सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यापार के बारे में बात करेंगे। मक्के में एक मालदार औरत थी, उसका नाम बीबी खदीजा था। उनकी उम्र 40 साल थी। उनकी दोबारा शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों शौहर का इंतकाल हो चुका था। हजरत खदीजा के वालिद का भी इंतकाल हो चुका था। बीबी खदीजा लोगों को अपना माल देकर तिजारत करवाती थी। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई का हाल सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत का माल देकर सीरिया की तरफ भेजा। जब आप सीरिया से लौटे तो एक एक पैसे का हिसाब समझाया। इस बार दुगना फायदा हुआ। बीबी खदीजा ने अपने नौकरों से जो आपके साथ सीरिया गए थे इसके बारे में पूछा। उन सब ने आपकी अच्छी आदतों की तारीफ की। उन बातों का असर हजरत खदीजा पर यह हुआ कि उन्होंने अपनी तरफ से शादी का पैगाम आपके पास भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से राय ली और इसके बाद आपकी शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हो गई। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, यानी आपसे 15 साल छोटे थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का टाइम अरब का हाल। ये वह जमाना था कि जब मक्का शहर और अरब के लोग बुरे कामों में फंसे हुए थे। एक खुदा के बदले बहुत से मूर्तियों को पूजने लगे थे। काबा जो एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, अब वहाँ 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी। लोग शराब पीते, जुआ खेलते हैं, जरा जरा सी बात पर लड़ते हैं और एक दूसरे को कत्ल कर देते। लड़की की पैदाइश को लोग बुरा समझते थे। बहुत से लोग $, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी बनाया जाना। मक्के के पास एक पहाड़ था, उस पहाड़ में एक घर था, एक गुफा थी। इस गुफा का नाम गारे हिरा था। अक्सर खाली टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुफा में चले जाते थे और कई कई दिन इसमें रहते और फिक्र करते, इसी में पूरा वक्त गुजारते और खुदा को याद करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हो गए तो एक रात जब आप गुफा में इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अपना पैगाम पहुंचाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको नबी होने की खुशखबरी दी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुरान मजीद का उतरना। नबी होने के साथ साथ आप पर कुरान करीब उतरना शुरू हो गया। आप कुरान करीम लोगों को सुनाने लगे, अल्लाह का हुक्म समझाने लगे, मूर्ति पूजा से रोकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुरी बातों से टोका और अच्छे काम करने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा, आपके चचेरे भाई हजरत अली और आपके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपको नबी मान लिया और मुसलमान हो गए और आपके साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म को फैलाने लगे। मक्के के लोग मुसलमान होने लगे, जो मुसलमान नहीं हुए वह काफिर कहलाए। काफिरों ने मुसलमानों और अल्लाह के नबी को सताना शुरू किया। काफिर मुसलमानों को कोड़े मारते, कड़ी धूप में अरब की गर्म रेत पर लिटा देते, उनका तरह तरह से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हुई। वह किसी मुसलमान को इस्लाम से हटा नहीं सके। मक्के में इस्लाम की तबलीग का काम 13 साल तक होता रहा। फिर अल्लाह के नबी और मुसलमानों को सताते रहे। अब अल्लाह की तरफ से हिजरत हुक्म हुआ। इस हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि वह मदीना चले जाएं, क्योंकि वहां के बहुत से लोगों ने आकर पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था।